हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का HMWB अकेडमी पर। मैं हूँ आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। आज की वीडियो भी 2 पॉइंटर से रिलेटेड होने वाली है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कंप्लीट डीएसए हम यहाँ पे करने वाले हैं। और जो भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी पैटर्न्स हैं, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। तो आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। तो ये जो सीट है HMWB DSA सीट, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी तक हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करी हुई हैं। तो आज की जो प्रॉब्लम है वो है सॉर्ट कलर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं डच नेशनल फ्लैग। अब यहाँ पे एक एरे गिवन है जिसमें n ऑब्जेक्ट है और सबको इन 3 कलर से कलर्ड किया हुआ है, रेड, व्हाइट या ब्लू। अब हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है इन प्लेस। तो अगर आपको इन प्लेस का मतलब नहीं पता कि क्या होता है ये इन प्लेस, तो इन प्लेस का मतलब है कि आपको जो एरे गिवन है इसी में मॉडिफिकेशंस करने हैं। आप कोई नया एरे इस्तेमाल नहीं करने वाले हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन प्लेस का मतलब सिंपल सा इतना ही होता है, जो भी आपको एरे गिवन है इसी में मॉडिफिकेशंस करने हैं। किस तरीके से करने हैं वो हमारी अप्रोच डिसाइड करेगी। तो हमें क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है इन प्लेस सो दैट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम कलर आर एडजेसेंट, कि जो सेम कलर के ऑब्जेक्ट है वो एडजेसेंट हो, मतलब पास पास हो। विद द कलर्स इन द ऑर्डर रेड, व्हाइट एंड ब्लू। ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहले रेड वाले सारे कलर्स होने चाहिए, फिर व्हाइट वाले, फिर ब्लू वाले। अब हो सकता है यहाँ पे आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी कि रेड, व्हाइट, ब्लू क्या है। तो इसको और आसान बनाने के लिए यहाँ पे इन कलर्स को नंबर दे दिया गया है। तो 0, 1, 2, तो 0 रिप्रेजेंट करता है रेड को, 1 रिप्रेजेंट करता है व्हाइट को, 2 रिप्रेजेंट करता है ब्लू को। तो हमें अरेंज करना है, पहले रेड होना चाहिए, यानी कि पहले 0 होना चाहिए, फिर 1 होना चाहिए, फिर 2। तो जो एरे आपको गिवन है यहाँ पे आप देख सकते हो 2 0 2 1 1 0। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे 0 पहले आ रहा है, 1 आ रहा है, 2, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, 3 ही कलर है, इसी ऑर्डर में सॉर्ट करना है। देखिए सॉर्टिंग के लिए हमने मल्टीपल एल्गोरिथम्स ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। देखिए जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई हैं, कि सारी एल्गोरिथम हम भले ही पढ़ते हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, पर हर एक लैंग्वेज के लिए उनका एक स्पेसिफिक सॉर्ट फंक्शन भी होता है। C++ में सॉर्टिंग फंक्शन है, जावा में भी सॉर्टिंग फंक्शन है, पाइथन में भी सॉर्टिंग नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, सिंटैक्स अलग अलग हो सकते हैं, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक सॉर्ट फंक्शन होता है इनबिल्ट, जो कि इन्हीं मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके बना होता है। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम में गिवन है कि यू मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी सॉर्ट फंक्शन। तो अगर मैं सॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है तो कौन सा तरीका होगा। यहाँ पे आपने ये तो देख लिया कि पहली प्रॉब्लम सॉर्टिंग इस्तेमाल करके करी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यहाँ पे उसने बोला है स्पेसिफिकली सॉर्टिंग मत यूज करो, तो फिर कैसे करोगे आप। यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, 3 ही नंबर है हमारे पास, 0, 1 एंड 2। सॉर्टिंग के बाद एक चीज तो क्लियर है हमें कि 0 पहले आएगा, 2 आखिरी में आएगा, 1 जो है वो बीच में आएगा। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंटर का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे इसी को एक एग्जांपल से लेके समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या तरीका अपनाने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे हम 2 पॉइंटर लेंगे। अब इसको थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस तरीके से 2 पॉइंटर लेने वाले हो। तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंटर लूंगा। एक मेरा जो पॉइंटर होगा ये R होगा, R का मतलब है राइट साइड, और इस तरफ मुझे रखना क्या है, जो भी नंबर 2 है वो वाले रखने हैं। और एक हम यहाँ पे लेंगे लेफ्ट पॉइंटर, इसमें हम क्या लेंगे, जो भी नंबर 0 है वो इस तरफ से रखने स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं सारे नंबर 0 वाले लेफ्ट में रख दूं, सारे 2 राइट में रख दूं, तो बीच में बचेगा क्या, 1। अब यहाँ पे मुझे अपडेट नहीं करना है, मुझे स्वैपिंग करनी है। तो मैं क्या करूंगा, एक एलिमेंट यहाँ से उठाऊंगा पहले। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से इसको बोल दिया मैंने करंट। अब हमारा करंट एलिमेंट 2 है। अगर करंट एलिमेंट 2 है तो ये कहाँ होना चाहिए, तो ये होना चाहिए हमें राइट साइड में। तो अगर ये हमारा राइट साइड में होगा, तो राइट साइड में होगा तो हम क्या करेंगे, इस वाले इंडेक्स से स्वैप करेंगे, इस वाले इंडेक्स को। तो स्वैपिंग करने के बाद कैसा दिखेगा, तो हम करंट वाले को हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे राइट वाले से, क्योंकि राइट में ही तो ले जाना है 2। तो 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 0, फिर 2, 1, 2, 0, 1, 0, एंड ये करंट वाला कहाँ चला जाएगा, आखिरी में। 2 मिल गया, ग्रेट। अब देखिए अगर हमने राइट से स्वैप कर दिया है, तो अब अगला एलिमेंट मिलेगा, तो क्या यहाँ पे हम स्वैप करेंगे 2 से, नहीं। तो मुझे क्या करना होगा, राइट को यहाँ पे डिक्रीमेंट करना होगा। तो लेफ्ट हमारा अभी भी यही है, राइट हमारा ये हो गया है। अब यहाँ पे ये करंट वाली बात है, तो करंट क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे या नहीं करेंगे। करंट को हम यहाँ पे इंक्रीज नहीं करेंगे। जब भी राइट से स्वैप करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे क्या है, स्वैपिंग के बाद 0 है, या तो स्वैपिंग के बाद 1 आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट को आगे नहीं बढ़ाएंगे अभी भी। तो जब भी राइट से स्वैप करेंगे करंट हमारा यहीं पे होगा।
फिर से हम चेक करेंगे अब। ठीक है, जो हमारा ये क्या है, करंट 1 है। अब ये 1 है तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 1 के लिए आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें 1 पे अभी ध्यान नहीं देना है। 1 ऑटोमेटिक अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। हमें बस 0 को लेफ्ट ले आना है, 2 को राइट ले जाना है। इतना सिंपल सा काम करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट को आगे बढ़ा देंगे। तो करंट आगे बढ़ के हमारा कहाँ पे आएगा, 0 पे आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये हमारा नंबर क्या है, 0। तो अगर 0 है तो हम कहाँ से स्वैप करेंगे, लेफ्ट वाले से स्वैप करेंगे। तो लेफ्ट वाले से स्वैप करेंगे तो एरे हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0 यहाँ पे हो जाएगा, 1 यहाँ पे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, ये 1, 2 1, बाकी एज इट इज रहने वाला है 2 0 1 0 2। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये फंक्शन करेगा। तो यहाँ पे हमने इस चीज की क्या कर दिया, स्वैपिंग कर दी है। राइट हमारा ये है, लेफ्ट अगर हमारा स्वैपिंग हो चुका है तो लेफ्ट को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो जिनसे भी स्वैपिंग होगी उसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। राइट को हम पीछे ले आएंगे, लेफ्ट को आगे ले आएंगे। ठीक है, अब हमने इस पे स्वैपिंग कर दी है। करंट हमारा क्या है, 1 है। यहाँ पे या तो 0 हो सकता था या तो 1 हो सकता था, क्योंकि देखिए 1 के केस में हम स्किप करके आगे बढ़ रहे थे, 2 के केस में हम स्वैप कर दे रहे थे राइट से। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर करंट यहाँ पे है तो इसके पीछे हमारा 1 ही होगा। ठीक है, यानी कि लेफ्ट पॉइंटर पे क्या होगा, 1 ही होगा। तो स्वैप करेंगे तो हमारा क्या आएगा, फिर से ये 1 ही आएगा। तो अगर 1 आ रहा है तो इस केस में क्या करेंगे, हम स्वैप करने के साथ साथ करंट को भी आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि इतना मुझे पता है कि इधर 1 ही रहने वाला है और अगले इटरेशन में मुझे 1 को स्किप भी करना है। तो स्वैपिंग भी कर दो, करंट को भी आगे बढ़ा दो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे करंट को आगे बढ़ा दिया। फिर से वही चीज करेंगे। देखा हमने करंट पे क्या है, 2 है। अब करंट पे हमारा 2 है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड वाले से स्वैप करेंगे। तो अगर राइट साइड वाले से स्वैप करेंगे तो क्या आएगा, तो ये 0 और 1 तो ऐसे ही रहने वाला है। 2 की जगह राइट से स्वैप करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। ये 1 2 0 1 रहने वाला है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो जैसे ही हमारा ये 2 आता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट डिक्रीमेंट कर देंगे और लेफ्ट हमारा अभी भी यहाँ पे है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे राइट वाले से स्वैप किया हुआ है, तो राइट वाले से स्वैप किया है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो अगर 0 आता है तो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट से स्वैप करना होगा। तो हम यहाँ पे करंट आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो फिर से चेक किया, करंट पे क्या है, 0 है। तो इसको करेंगे हम लेफ्ट से स्वैप। तो लेफ्ट से स्वैप करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 हमारा इस लेफ्ट वाले पॉइंटर पे आ जाएगा। तो ये जाएगा 0 0 1, यहाँ चला जाएगा। देन अगेन 1 2 0 1 2 एंड 2। राइट हमारा ये है, लेफ्ट अब आगे बढ़ चुका होगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमने लेफ्ट वाले से स्वैप किया है तो अब पॉसिबिलिटीज ये है कि 1 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, करंट को आगे बढ़ाएंगे। तो करंट को आगे बढ़ा दे, ये चेक किया 1 है तो स्किप करो, क्योंकि हमें 0 और 2 के लिए ही कंसिडर करना है। 1 स्किप कर दिया। करंट हमारा अभी क्या आ गया, 2 पे आ गया। तो 2 आ गया तो हम क्या करेंगे, राइट वाले से स्वैप करेंगे। अब देखिए राइट वाले से अगर आप स्वैप करते हो तो क्या मिलेगा आपको, ये 0 0 रहने वाला है, ये 1 1 रहने वाला है। 2 को हम राइट वाले से स्वैप करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारा पॉसिबिलिटी है। तो जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, राइट को डिक्रीमेंट भी करना होगा, लेफ्ट हमारा यहाँ पे है, करंट हमारा अभी भी यहीं पे रहेगा, क्योंकि राइट से स्वैप कर रहे हैं तो करंट हमारा बदलेगा नहीं। तो अब हमारा करंट 1 है, स्किप करेंगे, स्किप करके कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे। अब आगे जाएंगे तो यहाँ पे 0 है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा ये 0 है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले से स्वैप करेंगे। तो जैसे ही आप अगर लेफ्ट वाले से स्वैप करते हो यहाँ पे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखो, ये हमारा करंट है, ये हमारा क्या है, आर है, ये हमारा लेफ्ट है। क्योंकि हम लेफ्ट वाले से स्वैप कर रहे हैं तो करंट ऑब्वियस सी बात है आगे बढ़ चुका होगा। तो करंट हमारा किस पे आ चुका होगा, इस पे आ चुका होगा। अब देखिए अगर हम 2 को यहाँ पे फिर से करते हैं और राइट से स्वैप करते हैं, तो अब की बार देखोगे यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर चेंज होके क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, कि 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से सॉर्टिंग बिगड़ रही है। ठीक है, अभी तक तो सॉर्टिंग अच्छे से हुई है, अब सॉर्टिंग क्या हो रही है, बिगड़ रही है। तो हमें ये लूप कहाँ तक चलाना है, करंट को स्टार्ट करना है पहली वाली इंडेक्स से, और तब तक आगे बढ़ाना है जब तक ये राइट से छोटा या राइट के इक्वल है। राइट से जैसे ही बड़ा होता है हमें ब्रेक करना होगा। तो उम्मीद है ये चीज क्लियर हो रही होगी कि 2 पॉइंटर लेने हैं, एक लेफ्ट पॉइंटर लेना है, एक राइट पॉइंटर लेना है, और एक करंट पॉइंटर लेना है। स्टार्ट करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से स्टार्ट करना है, लेस देन और इक्वल टू राइट तक जाना है। और फिर हमें चेक करना है कि जो करंट पे नंबर है 0 है तो लेफ्ट वाले से स्वैप करो और करंट को आगे बढ़ा दो, और अगर 2 है तो राइट वाली से क्या करो, स्वैप करो कि राइट को डिक्रीज कर दो। तो ये सारा प्रोसीजर जो अभी हमने किया, इसी को एल्गोरिथम में लिखना है। तो एल्गोरिथम लिखने के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं,
फंक्शन का नेम ही दे देते हैं सॉर्ट कलर्स, और यहाँ पे हमें एक नम्स नाम की एरे गिवन है। ग्रेट। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या करेंगे, साइज निकाल लेंगे। n विल बी लेंथ ऑफ नम्स, ठीक है। 2 पॉइंटर लेंगे, लेफ्ट ले लेंगे, राइट ले लेंगे। जो लेफ्ट पॉइंटर होगा l से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, तो ये होगा हमारा 0, राइट वाला होगा हमारा n-1, और एक करंट पॉइंटर ले लेंगे जो 0 से स्टार्ट होगा। अब हम यहाँ पे लूप लगाएंगे वाइल दिस करंट इज लेस देन और इक्वल टू r, ठीक है। ये हमने देखा कि वाइल लूप कहाँ से कहाँ तक लगेगा, करंट के लिए। करंट को हम आगे बढ़ाएंगे और हर बारी हम चेक करेंगे कि करंट पे है क्या। तो अगर करंट एलिमेंट पे हमारा है इफ नम्स एट करंट इंडेक्स 2 है, तो अगर 2 है तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। किसको किसको, करंट और आर पे जो भी वैल्यूज हैं उनको स्वैप करेंगे। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं स्वैप कर दो नम्स एट करंट, ठीक है, ये हमारा करंट है, और नम्स एट राइट इंडेक्स जो वैल्यू है, दोनों को स्वैप कर दिया। अब क्या करो, राइट वाले को घटाना पड़ेगा, तो राइट को कर दो राइट -1। ये पहली चीज है, जब हमारा नंबर क्या हो 2। अब 2 नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा या 0 होगा, तो हम क्या करेंगे 0 के लिए लिखने वाले हैं। सो नम्स एट करंट अगर हमारा 0 है तो उस केस में आप क्या करो, स्वैप करना है यहाँ पे भी। किसको किसको स्वैप करना है, नम्स एट लेफ्ट वाले को स्वैप करना है और करंट वाले को स्वैप करना है। देखिए मैं इसको जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चीज़ को स्वैप करेंगे। इसके बाद करना है हमें लेफ्ट को 1 से इंक्रीमेंट, राइट को क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, लेफ्ट को बढ़ाएंगे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, करंट को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे अगर 2 मिलता है तो हम क्या करेंगे, करंट को नहीं बढ़ाएंगे। 0 मिलता है, स्वैपिंग करनी है, करंट को बढ़ाना है, और एल्स में क्या मिलेगा, एल्स में मिलेगा हमें तीसरा वाला नंबर जो कि है 1। 1 के केस में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 1 के केस में सिंपल सा बस करंट को बढ़ा देना है, ठीक है। इतना ही सिंपल स्टेप परफॉर्म करना है, और इतना सिंपल स्टेप परफॉर्म करोगे तो नंबर स्वैप हो जाएंगे और करंट की जो कंडीशन है वो ब्रेक हो जाएगी, और फिर जब लूप से बाहर आओगे तो आपका पूरा का पूरा एरे सॉर्टेड होगा। तो यहाँ पे हमने जो भी अप्रोच डिस्कस करी हुई है कि कैसे एक एल्गोरिथम अप्लाई करके इस तरीके से हमारा एरे सॉर्ट होगा इन प्लेस, सेम चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब इसको इंप्लीमेंट करने से पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए इसकी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो ये हमारा लेंथ निकालने के लिए ऑर्डर ऑफ एन लगेगा, ठीक है। ये हमारे कांस्टेंट ऑपरेशन है इनिशियलाइज करने वाले, और ये लूप कितनी बार चलेगा, ये लूप हमारा चलेगा मैक्सिमम एन टाइम। कितनी बार चलेगा, एन टाइम। करंट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, करंट 0 से लेके आखिरी तक जा सकता है, ठीक है। तो करंट 0 से लेके आखिरी तक जाएगा, इस प्रोसेस में हमारा एन टाइम लगने ही वाला है, कि जितना लेंथ होगा उतना टाइम लगेगा। बाकी ये जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये सारे ऑपरेशंस हमारे कांस्टेंट टाइम में हो रहे हैं, क्योंकि ये एन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इफ कंडीशन लग रही है कांस्टेंट टाइम में, इफ कांस्टेंट एल्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाला है वो है ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन। तो 2 टाइम्स ऑर्डर ऑफ एन इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एन। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाला है ऑर्डर ऑफ एन। स्पेस की बात करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है, हाँ कांस्टेंट यूज किया है, कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट स्पेस अज्यूम करते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको ऑर्डर ऑफ 1। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो यहाँ पे आ रही है ऑर्डर ऑफ एन और ऑर्डर ऑफ 1 आ रही है। तो ये लीनियर टाइम में ही सॉल्व हो रहा है। अगर हम सॉर्टिंग से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे सॉर्टिंग में ही ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन लग जाता। तो ये जो बिग ऑफ एन लॉग एन है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन है, इसको हमने क्या किया है, ऑप्टिमाइज करके बिग ऑफ एन में इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं इसको इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो जो भी स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सेम स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन कॉपी करते हैं। तो पहली चीज निकाल लेनी है लेंथ, लेंथ ऑफ नम्स। ग्रेट। यहाँ पे 3 पॉइंटर लेने हैं, लेफ्ट, राइट और करंट। पाइथन में 3 अलग अलग लाइन लिखने की बजाय आप एक सिंगल लाइन में लिख सकते हो। तो ये 0 हो जाएगा, राइट वाला हमारा हो जाएगा n-1, करंट भी हम ले लेंगे 0। कंडीशन लगाएंगे वाइल करंट इज लेस देन और इक्वल टू आर। तो उस केस में हमें क्या करना है कि
तो यहाँ पे अब हमारे पास करंट में 3 नंबर हो सकते हैं, कौन कौन से? इफ नम्स एट करंट इंडेक्स, अगर हमारा 2 है तो राइट से स्वैप करेंगे। स्वैपिंग के लिए हमारे पास सिंगल लाइन होता है पाइथन में, तो नम्स एट करंट कॉमा नम्स एट राइट विल बी नम्स एट राइट, मतलब ऑर्डरिंग चेंज कर देनी है, जो राइट में है वो करंट में डाल दो, जो करंट है वो राइट में डाल दो। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करना है, राइट को डिक्रीमेंट कर देना है। एलिफ नम्स एट करंट क्या हो जाएगा हमारा, अगर 0 होता है तो 0 होता है तो हम क्या करेंगे, सेम लाइन ऑफ कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, बट यहाँ पे राइट की जगह क्या लिखेंगे, हम लेफ्ट लिखेंगे। करंट को आपको किससे स्वैप कराना है, लेफ्ट से स्वैप कराना है, एंड लेफ्ट को क्या कराना है, 1 से इंक्रीमेंट कर देना है। यहाँ पे आपको करंट भी इंक्रीमेंट कर देना है, और एल्स में अगर 1 आता है तो सिर्फ और सिर्फ स्किप कर दो, स्किप करने के लिए करंट को आगे बढ़ा देना है। इतना सिंपल सा स्टेप लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने करंट को 2 बार इंक्रीमेंट किया हुआ है, और क्योंकि इसी में इंक्रीमेंट नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा डीबगिंग का पार्ट है, आप इसको कर लेना। इसको हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं कंटिन्यू। जो यहाँ पे एल्स वाला स्टेटमेंट लगाया वहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, कि अगर करंट लोकेशन पे हमारा 2 मिलता है तो क्या करो, स्वैप करो, राइट को डिक्रीमेंट करो, और फिर क्या करो, लूप पे आगे आ जाओ, तो करंट यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम 0 होता है या 1 होता है, तो 0 होता है तो 0 होता है क्या होता है, ये ऑपरेशन होगा, और ये ऑपरेशन होने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, करंट एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जो 0 और 1 के लिए हम अलग अलग कर रहे थे, यहाँ पे हमने एक ही लाइन में लिख दिया, बस 2 के लिए हमने कंटिन्यू कर दिया। तो दोनों ही सेम चीजें हैं, घबराने वाली बात नहीं है, आपको कराना है इसको रन। ओके, नेम नम इज नॉट डिफाइंड, ओके आई हैव यूज्ड नम हियर, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको करा दिया रन। यू कैन सी हमारा जो आउटपुट है ये चल रहा है, केस 1 केस 2 सक्सेसफुली। अब बारी है इसको सबमिट करने की, तो यहाँ पे सबमिट बटन दिख रहा है। ठीक है, सबमिट करते हैं। हाँ, यहाँ पे ये कोड सबमिट हो गया है। रन टाइम 0 मिलीसेकंड आ रहा है। ठीक है, बीट 100% ऑफ कोड। एक लाइन में मैं बताऊं तो इसमें ये है कि जितने भी लोगों ने सोल्यूशन सबमिट किया है, आपका सोल्यूशन इतने ज़्यादा लोगों से एफिशिएंट है, और जितने भी सोल्यूशन सबमिट हुए हैं उसमें से 83.62% सोल्यूशन 0 मिलीसेकंड्स टाइम ले रहे हैं। ये इतना सिंपल सा है। तो अगर आप इस कैटेगरी में लाई कर रहे हो, उसका मतलब है बेस्ट कोड लिख रहे हो। तो उम्मीद है 2 पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो जहां पे भी आपको इन प्लेस चीजें परफॉर्म करनी होंगी, तो वहां पे याद रखिए 2 पॉइंटर कॉन्सेप्ट यूज होना ही होना है, क्योंकि आप इन प्लेस कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसी एरे में इटरेट करोगे, कुछ सर्च करोगे या कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, एंड फिर उसी एरे में मॉडिफाई भी आपको करना है। तो यहाँ पे 2 पॉइंटर का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैसे करना है ये आपको समझना है, बट हाँ एक तरीका है कि 2 पॉइंटर यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जहाँ पे हमें इन प्लेस चीजें रखनी होंगी तो वहाँ पे 2 पॉइंटर लगाएंगे। तो उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, जो कि है मर्ज सॉर्टेड एरे।